कृष्णा जी का जन्म। दरवाजे खुल जाते हैं तथा कारावास के सभी प्रहरी गहरी निद्रा में सो जाते हैं। कान्हा जी का जन्म होते ही आकाशवाणी होती है कि इस संतान को नंदराय जी के यहाँ पर नंदगांव में पहुँचा दो और उनकी कन्या को यहाँ पर ले आओ। वासुदेव जी आकाशवाणी के अनुसार यह कार्य करते हैं। इसके बाद कंस को देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के बारे में ज्ञात हो जाने के उपरांत ही वह उस कन्या की पत्थर पर फेंक कर हत्या कर देता है, किंतु वह कन्या मां दुर्गा जी का रूप होती है और तभी एक आकाशवाणी होती है कि कंस का वध करने वाली देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। ये सुन कंस भयभीत हो जाता है। कंस को जब श्री कृष्ण के जन्म की सूचना प्राप्त होती है तो वह पूतना नामक राक्षसी को श्री कृष्ण को मारने हेतु भेजाता है। पूतना अपना रूप बदलकर कृष्ण का हरण कर लेती है एवं अपने स्तन पर जहर लगा कान्हा हो स्तनपान करने लगती है। तभी श्री कृष्ण पूतना के स्तनपान करने के दौरान राक्षसी पूतना के प्राणों को खींच लेते हैं और विशालकाय राक्षसी पूतना मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अरिष्टासुर और कृष्ण को मारने के लिए मथुरा नरेश कंस अरिष्टासुर नाम के एक दानव को वृंदावन में भेज देता है। वह अरिष्टासुर नामक राक्षस वृंदावन के जंगल में एक बैल के रूप में जाकर तबाही मचाना शुरू कर देता है एवं सभी वृक्षों को और घरों को नष्ट करना शुरू कर देता है। ये देख सभी ग्रामीण डर जाते हैं। ये बात जब कृष्णा को ज्ञात होती है तो वह उस बैल रूपी दानव को देखकर पहचान जाते हैं एवं उस अरिष्टासुर राक्षस का अंत कर देते हैं। अरिष्टासुर के अंत के बाद कंस ने लंबे बालों वाले केशी नामक राक्षस को कन्हैया जी को मरने के लिए भेजता है। केशी एक विशालकाय घोड़े का रूप लेकर श्री कृष्णा को मरने के लिए वृंदावन पहुंच जाता है। केशी राक्षस सभी वृंदावन वासियों को डरता है। तभी कृष्णा केशी राक्षस को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हैं। केशी राक्षस से युद्ध दौरान कान्हा जी अपनी कोहनी के द्वारा उस राक्षस के सभी दांतों को तोड़ देते हैं। फिर उस केशी राक्षस के मुंह में अपनी कोहनी को फंसाकर उस राक्षस का अंत कर देते हैं, जिस कारण कृष्णा जी केशव के नाम जाने जाते हैं। एक बार जब श्री कृष्ण माधव अपने सभी मित्रों के साथ गेंद से यमुना के किनारे क्रीड़ा कर रहे थे, तब वह गेंद यमुना नदी में चली जाती है और उस गेंद को पुनः प्राप्त करने के लिए कृष्णा जी उस यमुना रिवर में कूद जाते हैं। उन्हें ये बात ज्ञात होती है कि नदी में कालिया नामक सर्प भ्रमण कर रहा है। वह उस सर्प को यमुना नदी को छोड़ने के लिए कहते हैं, किंतु वह ये बात को स्वीकार नहीं करता है तथा कृष्ण को मारने के लिए प्रयास करता है। 100 मुख कालिया नाग वाले सर्प को युद्ध में हराकर कृष्ण ब्रह्मांड का भार मानते हुए उसके शीश पर नृत्य करते हैं। कालिया नाग इसके बाद हार मानकर यमुना नदी को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। कृष्ण लीला गोवर्धन पर्वत। हर बार की तरह वृंदावन के सभी ग्रामीण इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते थे और उन्हें प्रसाद चढ़ाते। ये सब देखकर कृष्ण ने एक सभा का आयोजन किया और सभी ग्रामीणों को समझने लगे कि इंद्रदेव की तुलना में गिरि गोवर्धन पर्वत की ज्यादा महत्व है एवं इस सभी कथन को सुनने के पश्चात सभी ग्रामीण अनिच्छा से सहमत हो गए। इंद्रदेव की पूजा को रोक दिया। ये देख इंद्रदेव क्रोधित हो गए और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इस वर्षा के कारण सभी ग्रामीण नंदराय जी के यहाँ पहुँच गए और उनसे कहा कि अब वह सभी कहा जाए। तब श्री कृष्ण इस वर्षा से सभी ग्रामीणों को बचने के लिए गिरि गोवर्धन पर्वत को अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उठाकर एक बड़े आकार की छतरी बना ली। उस पर्वत के नीचे सभी ग्रामीणों को शरण दी। ये वर्षा 7 दिन और 7 रात्रि तक चली, किंतु इंद्रदेव सभी ग्रामीण वासियों का कुछ नहीं बिगाड़ सके। इस कारण कन्हैया जी को गोवर्धन युवराज के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? भगवान कृष्ण की मृत्यु एक वृक्ष के नीचे हुई थी। वहाँ एक नदी में लोहे लिया था और वह इस मछली के पेट में एक धातु के टुकड़े को रेत में परिवर्तित किया। कुछ समय बाद उस मछली को एक जीरू नाम के शिकारी ने पकड़ लिया और उस मछली को पेट के बना दिया। कृष्ण अपने ध्यान में लीन थे तभी जीरू को ऐसा लगा कि वहाँ कोई हिरन है। उसने हिरन के अंदेशे में कृष्ण पर उस तीन से प्रहार कर दिया, जिस कारण श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई। भगवान कृष्ण ने अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने महाभारत के दौरान द्रौपदी के साथ अर्जुन के भी सारथी बने थे और महाभारत में अपने अहम भूमिका निभाई थी।